अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्टोरी लाई हूँ जिसका नाम है कबूतर बाज। तो अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। नदीम को कबूतरों से बचपन ही से बहुत लगाव था। स्कूल से वापस आते ही वो छत पर चढ़ जाता। 4 मंजिला मकान की छत से जब बहुत सारे कबूतर उड़ते तो उसकी गर्दन फखर से अकड़ जाती। दादी ने नदीम को समझाने की बहुत कोशिश की कि कबूतरबाजी वक्त की बर्बादी है और परिंदों पर जुल्म है, मगर वो नहीं माना। उसका जवाब था, ये उसका मशगला है। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई किताबें पढ़ता है, मैं कबूतर उड़ाता हूँ। ये जुल्म क्यों कर हुआ? मैं वक्त पर इन्हें दाना डालता हूँ, पैसे भी खर्च करता हूँ, गर्मी सर्दी से इनकी हिफाजत करता हूँ, अगर बीमार हो जाए तो इन्हें दवा देता हूँ, हर तरह से इनका ख्याल रखता हूँ। दादी उसके दलाइल सुनकर कुछ दिनों के लिए खामोश हो जाती। उस दिन वो बहुत खुश था। उसने अपने हुरैफ पप्पू के 2 बहुत कीमती कबूतर पकड़ लिए थे, जिसने खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रखा था कि जो इसके कबूतर पकड़ेगा वो 10,000 रुपये का इनाम हकदार करार पाएगा। सारे कबूतरबाज ये कारनामा सर अंजाम देने पर नदीम को मुबारकबाद दे रहे थे। वो पप्पू के दोनों कबूतर थामे सीढ़ियाँ उतर रहा था जब उसका पाँव फिसला। उसने दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से तो बचा लिया, मगर एक कबूतर उसके हाथ से निकल गया। उसने कबूतर के पर बांधे हुए थे, मगर वो ना जाने कैसे उड़कर दीवार पर जा बैठा। नदीम की सांस उसके हलक में अटक गई। अगर वो उसके हाथों से निकल जाता तो उसकी बहुत सबकी होती। उसने करीब पड़ा बांस बहुत एहतियात से उठाया, जिसके एक सिरे पर जाल बंधा हुआ था। कबूतर ने खतरा भांप लिया। वो उड़कर करीब ही बिजली के खंभे पर जा बैठा। वो अब भी नदीम की पहुंच में था। उसने हाथ में पकड़े कबूतर को पिंजरे के अंदर फेंका और पूरी तवज्जो फरार होने वाले कबूतर पर मरकूज कर ली। वो झुककर आगे बढ़ा, बहुत फुर्ती से दीवार पर चढ़ा। उसने बांस घुमाया ताकि कबूतर जाल में फंस जाए। बांस बिजली के तार से टकराया। करंट के शदीद झटके ने उसके होशो हवास छीन लिए। वो नीचे गिरता चला गया। कबूतर पकड़ने की धुन में वो ये भूल गया था कि बांस बारिश की वजह से गीला हो गया है। नदीम जब होश में आया तो खौफ और हैरत से अपने पर फड़फड़ा कर रह गया। वो एक कबूतर का रूप धार चुका था। वो उस वक्त किसी अनजान जगह पर था। मगरिब का अंधेरा छा रहा था। एक लड़के ने उसे और बाकी कबूतरों को एक तारीख का बुक में बंद कर दिया, जहां हर जानिब गुलाजत थी। छोटे छोटे कीड़े उसके परों से चिमट गए। हाथ तो थे नहीं। दूसरे कबूतरों की तरह उसने भी वहाँ यहाँ चोंच से खुजाना शुरू कर दिया। जब खुजा खुजा कर बेहाल हो गया तो वो साथ बैठे कबूतर से बोला, कितना गलीज इंसान है कमबख्त, दड़बा ही साफ कर देता। उस कबूतर ने उसे सर से पांव तक देखा। अभी 4 महीने पहले ही तो उसने सफाई की है। ये फिर भी बाकियों से अच्छा है। साल में 2 बार सफाई करता है। मैं पहले जहाँ था उस कबूतरबाज ने तो कभी हमारे पिंजरे में झांकने की जहमत भी नहीं की। नदीम को याद आया वो भी तो साल में 1-2 बार ही सफाई करता था। उसे शदीद भूख लग रही थी। उसे याद आया कबूतरबाज अमूमन दिन में 1 बार ही कबूतरों को दाना डालते हैं। उनके ख्याल में वो इस तरह चुस्त रहते हैं। अब उसे इंतज़ार करना था। दोपहर के बाद उस लड़के ने उन्हें बाहर निकाला। अब वो कपड़ा हिला हिला कर इन्हें उड़ने पर मजबूर कर रहा था। वो सब भूखे प्यासे थे। इनमें से किसी का दिल उड़ने को नहीं चाह रहा था, मगर वो जानते थे उड़ान भरने के बाद ही उन्हें दाना मिलेगा। उसने भी दूसरे कबूतरों के साथ उड़ान भरी। वहाँ 2 और टोलियाँ भी उड़ रही थी। थोड़ी देर वो सब इकट्ठा होकर उड़ने लगे। जब वो जुदा हुए तो नदीम की समझ में ना आया उसकी टोली कौन सी है, लेकिन जल्द ही उसे करीबी छत पर दाना पानी नजर आया। उसके साथी कबूतर उसी छत पर उतरे। वो भी भूख से बेकरार होकर दाने की जानिब बढ़ा। तभी एक जाल उस पर आ गिरा। वो जो कोई भी था उसने बहुत बेदर्दी से उसे हाथों में जकड़ लिया था।
कैंची देखकर उसने खौफ से आंखें बंद कर ली थी। वो जानता था अब उसके साथ क्या होगा। उस शख्स ने उसके पर काटे और पिंजरे में बंद कर दिया। उसने गुटर गूं करके खूब एहतजाज किया, मगर कबूतरबाज कब उस किस्म के एहतजाज पर कान धरता है। एक बूढ़े कबूतर ने उसे मशवरा दिया कि जब तक पर न आ जाए पिंजरे से बाहर ना निकले। वहाँ एक खौफनाक बला पहले भी 5-7 कबूतर हड़प कर चुका था। जिस पे एहतियाती से उसके पर काटे गए थे, उसका अंदाज़ा था इन्हें दोबारा उगने में 40-45 दिन तो लगेंगे। ऐसे इसलिए किया जाता है कि कबूतर उड़ ना पाए और उस जगह को अपना घर तस्लीम करके पिछली जगह को भूल जाए। 2 दिन बाद वो शख्स आया। नदीम और उस जैसे 3 पर कटे कबूतरों को एक कपड़े के थैले में डाला और इन्हें साइकिल पर रखकर चल पड़ा। उसके दिमाग से ये बात निकल गई कि उसे फ़रोख्त भी किया जा सकता था। वो भी लोगों के कबूतर पकड़कर उन्हें बेच देता था। वो अब एक खस्ता हाल दुकान के एक पुराने पिंजरे में बैठा किसी गाहक के इंतज़ार में था। उसे यकीन था अगर चंद दिन वो ऐसे ही रहा तो मर जाएगा। खरीदार आते दुकानदार बहुत बेदर्दी से उसे थामता और उनके हाथ में पकड़ा देता। वो उसको उलट पुलट कर देखते, कभी पर खींचते, कभी चोंच खोलकर जुबान देखते। भाव ताव करते, बात ना बनती तो दुकानदार उसे दोबारा पिंजरे में फेंक देता। खुदा खुदा करके एक कबूतरबाज ने उसे खरीद लिया। उसने सोच लिया था अब वो अपनी छत को याद रखेगा, कभी किसी दूसरे की छत पर नहीं बैठेगा। कुछ रोज़ बाद उसके पर निकल आए। उसका मालिक उसकी वफादारी से बहुत खुश था। वो उसका बहुत ख्याल रखता था। एक दिन सुबह ही सुबह उसका मालिक पिंजरे में घुस आया और उसे पकड़कर एक थैले में डाल दिया। नदीम का तो हलक खुश्क हो गया। वो शायद उसे बेचने के लिए ले जा रहा था। मोटरसाइकिल पर वो एक वीरान जगह पर पहुंचा। जब उसने नदीम को थैले से निकाला तो उसने देखा कि वहाँ दूसरे कबूतरबाज अपना अपना कबूतर हाथ में लिए खड़े हैं। वो एक गहरी सांस लेकर रह गया। उसकी वफादारी देखकर उसका मालिक उसे कबूतरबाजी के मुकाबले में ले आया था। इन तमाम कबूतरों में से जो पहले अपनी छत पर सबसे पहले पहुंच जाता वो फातह होता। मुकाबले का आगाज़ हुआ। उसे उसके मालिक ने छोड़ दिया था। फिज़ा में एक गोल चक्कर काटकर वो तेज़ी से एक सिमत में उड़ने लगा। रास्ते में जला देने वाली लू से उसका सामना था। प्यास से उसका बुरा हाल था, मगर वो उड़ जा रहा था। अचानक उसे एक चील नज़र आई जो बिल्कुल उसके सर पर मंडला रही थी। चील की तेज़ नज़र उस पर पड़ चुकी थी। उसने एक गोता लगाया और अपने नोकीले पंजों में नदीम को जकड़ लिया। वो दर्द से चिल्ला उठा। उसी वक्त उसे अपनी दादी की आवाज़ आई जो उसके वालिद को बुला रही थी। अरे जल्दी आओ, नदीम होश में आ गया है। उसकी चीख सुनकर सब उसके गिर्द इकट्ठा हो गए। वो कई रोज़ से अस्पताल में बेहोश पड़ा था। सबको देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जिस किसी से भी उस बात का तज़किरा किया, सब ने कहा कि वो महज एक डरावना ख्वाब था। तो प्यारे दोस्तों, आज की स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और स्टोरी को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।